Hello everyone, this is chapter number 10 and that is mensuration. अब mensuration क्या होता है? जब हमें कोई भी डायमेंशंस की फिगर्स दी हुई हैं तो हमने उनका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. हमारी 6th क्लास में हमें दो ही टॉपिक मिलेंगे, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड. सो वी हैव टू नो दैट हम पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से. अब पेरीमीटर के लिए लेट्स सपोज, पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर ये एक क्लोज्ड फिगर है. अब क्लोज्ड फिगर आपको 4 साइड्स की भी दी हो सकती है, 5 साइड, 6, 7, 8, 3, जितनी मर्जी साइड्स की अगर हमें फिगर दी है कोई भी, तो क्लोज्ड होनी चाहिए वो. तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो फिगर हमें बनाकर दी गई है तो इसकी ये जो बाउंड्री लाइन है, अगर इस बाउंड्री लाइन का हम सम कर देते हैं तो उसे पेरीमीटर कहते हैं. करेक्ट. तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है, इसे हम P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारी साइड्स का सम, चाहे वो साइड्स 4 हैं, 3 हैं, 7 है, 6 हैं, जितनी मर्जी साइड्स हैं, तो अगर हम उन साइड्स का सम कर देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर होता है. करेक्ट. इसको एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज, इसको ही ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये एक पार्क है. करेक्ट. अब ये पार्क है और एक बच्चा यहां पर खड़ा है, राम. करेक्ट. और हम उस राम को कहते हैं कि इस पार्क के चारों तरफ आपको एक चक्कर लगाना है, एक राउंड आपको कंप्लीट करना है और उसका हमें डिस्टेंस पता चलाना है कि वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. तो अब राम कितना डिस्टेंस कवर करेगा. अब ये जो बाउंड्री लाइन है वो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर ऐसे ही तो मारेगा ना, इसके चारों तरफ. करेक्ट. तो इनका हम सम कर लेंगे तो जितना भी आएगा वो, इसका मतलब राम ने उतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया. तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 + 3 + 4 एंड +2, अगर हम इनका सम करें तो ये है 7 और इसके बाहर ये सारे क्या हैं, मीटर्स हैं. तो मीटर्स में इसका आंसर आएगा. तो 7, 3, 10, 14 और 2, 16. दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया. तो इसे कहते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स. राइट. अब यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब होता है. सबसे पहले तो स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं. करेक्ट. लेट्स सपोज कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है. करेक्ट. तो ये सारी साइड्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर्स की है. अब इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है. अब पेरीमीटर निकालने के लिए या तो हम इन सारी साइड्स का सम कर दें. करेक्ट. या तो हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 + 3 + 3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा. या फिर क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स अगर इक्वल हैं, जब भी किसी फिगर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम रेगुलर फिगर कहते हैं. वो हमारी रेगुलर फिगर कहलाती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो अब रेगुलर फिगर जब भी होती है तो बस अगर हम एक साइड को, जितने भी साइड का वो रेगुलर फिगर है, उसको अगर हम 1 साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें पेरीमीटर मिल जाता है. अब इसकी 4 साइड्स हैं स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, 4, क्योंकि 4 साइड्स का होता है स्क्वायर, मल्टीप्लाई और एक साइड ले लें क्योंकि सारी साइड इक्वल है. अगर हम इसका सम करते हैं तो 4 इंटू, और साइड कितनी ले लेते हैं, 3, तो 4 × 3 और ये हो गया सेंटीमीटर.
तो दैट मीन्स इसका पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर्स आ गया। करेक्ट। अब इसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, ये एक रेक्टेंगल है। करेक्ट। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट, तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये इसके सामने वाली 2 सेंटीमीटर होगी। यानी एक रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं, लेंथ बड़ी वाली होती है, 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेड्थ होती है। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स का यानी इनकी बाउंड्री लाइंस का सम कर देंगे, या फिर अब इसके यहां पर देखो 2 तो लेंथ हो गई हमारे पास और 2 जो है वो ब्रेड्थ हो गई। करेक्ट। अब अगर हम इसमें से देखें तो ये 2 जो है ये दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, L + B। तो इस तरीके से हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 × लेंथ, L फॉर लेंथ + B फॉर ब्रेड्थ, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको इस एग्जाम्पल से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखिए यहां पर 2, अब इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और यहां पर आ गया सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, 2 × और 5 और 2 कितने हो गए, 7, और यहां पर सेंटीमीटर। अब 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। और इसका अगर हम सारी साइड्स का सम कर दें तब भी हमारा 14 सेंटीमीटर आएगा। देखिए 5 और 2 7 एंड 5 12 एंड 2 14 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। राइट। अब हमारा आता है सी, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, और रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर वर्ड जब भी आ जाता है तो इसका मतलब वो फिगर सारी साइड्स उस फिगर की इक्वल है। करेक्ट। अब पेंटागन है तो ऑब्वियसली 5 साइड का होगा ये, और 5 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी इसकी। करेक्ट। 5 साइड इक्वल होंगी। लेट्स, ये सारी साइड्स जो है इसकी इक्वल होंगी कि अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालने के लिए या तो ये करेंगे कि इन सब का सम कर देंगे, 3 3 6 एंड 3 9 3 12 एंड 3 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर रेगुलर पेंटागन का, अब देखो क्योंकि रेगुलर है, ऑल साइड्स इक्वल है, और कितनी साइड का पॉलीगन है ये, 1 2 3 4 5 साइड्स का है। तो 5 को अगर हम साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। अब 5 को अगर हम, एक साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसको फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी हमारा जो है वो 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर वर्ड आ गया तो ऑल साइड्स उसकी इक्वल होगी। तो रेगुलर हेक्सागन देखो क्या होता है, जिस 6 साइड्स की फिगर को हेक्सागन कहते हैं। तो और ऑल साइड्स इक्वल। अब ये अगर हम देखें तो ये एक हेक्सागन है, 6 साइड्स का है ये। अब और 6 साइड्स इसकी इक्वल है तो ये रेगुलर है। लेट्स सपोज ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हेक्सागन रेगुलर है तो सारी साइड्स इसकी जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। और पेरीमीटर निकालने के लिए हम सारी साइड्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो अगर हम इनका सम करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 एंड 2 12,
ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और बिकॉज ये एक रेगुलर हेक्सागन है तो 6 साइड्स का होगा। अब 6 क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो बस 6 को एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 6 इंटू 2 एंड दैट इज सेंटीमीटर। सो हेयर 12 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। करेक्ट। तो इस तरीके से हम जो है ये पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी आ सकता है कि अब हमारे से ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें या, ठीक है, या फिर हमें पेरीमीटर दिया है हमें और उसकी हमें साइड जो है निकालनी है। पेरीमीटर लेट्स सपोज कि 20 सेंटीमीटर दे दिया कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें? अब हम जानते हैं स्क्वायर जो है रेगुलर फिगर है और रेगुलर फिगर 4 साइड्स का होता है स्क्वायर। तो जब हमें यानी 4 साइड्स का जो सम है वो 20 सेंटीमीटर है तो एक साइड कितने की होगी? तो बस हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे साइड से। तो पेरीमीटर 20 है, इसे क्योंकि स्क्वायर 4 साइड्स का होता है तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें स्क्वायर की जगह रेगुलर पेंटागन दे सकता है, ठीक है ना। अब रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? बिकॉज वी नो रेगुलर पेंटागन जो है वो 5 साइड्स का होता है और इक्वल साइड्स होती हैं। तो पेरीमीटर अपॉन साइड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? पेरीमीटर अपॉन 5, क्योंकि 5 साइड्स का पेंटागन होता है तो पेरीमीटर है 25 से इसे डिवाइड कर देंगे तो दैट मीन्स पेंटागन में हर साइड कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरीके से अगर हेक्सागन दे देता है, लेट्स सपोज कि हेक्सागन का आपको पेरीमीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर, ये हेक्सागन है रेगुलर है, ठीक है, पेरीमीटर दे दिया 36, उसकी हमें साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं हेक्सागन 6 साइड्स का होता है और रेगुलर है तो बस क्या करेंगे, पेरीमीटर को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 36 अपॉन 6 एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड निकालनी है तो हमने सिंपली पेरीमीटर को डिवाइड कर देना है किससे? उसके जितनी भी साइड्स का वो पॉलीगन होगा उससे। तो इसमें दो तरीके से ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। करेक्ट। अब सेकंड टॉपिक है हमारा एरिया। अब एरिया क्या होता है? पेरीमीटर तो होता है बाउंड्री लाइन, जैसे कि एक हमने पार्क देखा था तो पार्क की जो पार्क है हमारी उसकी जो बाउंड्री लाइन है उसका सम कर देते हैं तो पेरीमीटर होता है। लेकिन लेट्स सपोज कि ये जो हमने ये फिगर बनाई है स्क्वायर की, तो अब पेरीमीटर तो हो गया इसकी बाहर की बाउंड्री लाइन का सम, और इसका एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया इसका जो ये है अंदर का, यानी इस बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट, इसको कहते हैं एरिया। जो बाहर की बाउंड्री लाइन है वो पेरीमीटर, और अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो अंदर का। अब यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है वो 2 मीटर, सारी साइड्स इसकी 2 मीटर की हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर ये 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 छोटे छोटे। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ठीक है ना। तो अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब साइड, इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और क्योंकि एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर, उसके आंसर के साथ हमेशा स्क्वायर लगता है। वो कैसे? अब साइड इंटू साइड का क्या मतलब? 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। अब 2 को
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। और इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर मीटर, करेक्ट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 4 मीटर स्क्वायर आया। अब इस 4 मीटर स्क्वायर का मतलब है ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं ये 4 आ गए, देखो 1 2 3 4, तो ये 4, और एरिया हमेशा स्क्वायर्स में आता है, ये हमेशा याद रखना है आपने, मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 होती है, और मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाती है, करेक्ट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, ये लेंथ है, ये लेंथ है आमने सामने वाली, क्योंकि ये लेंथ जो है बड़ी वाली होती है और ब्रेड्थ जो है वो छोटी वाली होती है, ये ब्रेड्थ है। अब लेंथ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मीटर तो लेंथ है। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी है, 5 मीटर है। और ब्रेड्थ कितनी है, 1 2, यानी 2 मीटर जो है वो ब्रेड्थ है इसकी। तो अब अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया का मतलब हमें अंदर का, फिगर के अंदर का फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया होता है फिगर के अंदर का जो पार्ट होता है वो निकालना, और पेरीमीटर होता है बाउंड्री लाइन का जो भी सम आए या जो भी फॉर्मूले से आप निकालें वो बाउंड्री लाइन का ऐड कर देना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब लेंथ हमारे पास है 5 मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास है 2 मीटर, करेक्ट। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम ये छोटे छोटे स्क्वायर्स इसमें काउंट करें ये, तो ये कितने होंगे हमारे पास 10, क्योंकि ये हमारे पास 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये सारे 1 1 मीटर के हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास एरिया कितना आ गया इसका, 10 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस चैप्टर में आपके इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।